दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला है। आशा है आप सबको पसंद आएगा। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि ई श्रम कार्ड में अगर आप रजिस्टर्ड हैं और आपके अकाउंट में पैसे नहीं आए हैं और ऐसा कोई तरीका खोज रहे हैं कि जिससे कि आपके अकाउंट में भी पैसे और लोगों के जैसे आना शुरू हो जाए, या आप रजिस्टर्ड नहीं हैं, रजिस्टर करना चाहते हैं, तो भी आप जो है इस वीडियो के माध्यम से आप कर सकते हैं। सबसे पहले इस वीडियो में दोस्तों हम ये बताएंगे कि आपका अगर ई श्रम कार्ड ऑलरेडी बन गया है और आपके खाते में पैसे नहीं आए बट आपके यार दोस्तों के खाते में आ गए, तो क्या करना चाहिए, क्या क्या गलती, कौन सी गलती आपके द्वारा हो गई जिसके वजह से आपके खाते में पैसे नहीं आए बट और लोगों के खाते में पैसे आ गए, वो सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो इस वीडियो में बने रहिए। और अगर आप लोग नए हैं और चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे अनुरोध है कि हम लोग जो है ये वीडियो आपके लिए, आपकी सहूलियत के लिए, आपके आसानी के लिए बनाते हैं और काफ़ी मेहनत करके हम इस वीडियो को बनाते हैं। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि आप चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबा लीजिए, ताकि आपको भविष्य में अच्छी अच्छी वीडियो जो हम आपकी सहूलियत के लिए बनाते हैं वो आपको सबसे पहले और सबसे तेज मिल सके और उसका आप लाभ उठा सकें। दोस्तों, आपसे एक और अनुरोध रहेगा कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए ताकि वो भी वीडियो का से अपना लाभ उठा सकें। दोस्तों, ज़्यादा समय मैं खर्च नहीं करूँगा और सीधे आपको लेके चलते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे। और ये जो कंप्यूटर का आप चाहें तो मोबाइल के थ्रू भी कर सकते हैं, और अगर आपके पास कंप्यूटर है तो उसका भी यूज करके कर सकते हैं। अगर कंप्यूटर नहीं है तो भी कहीं से भी आप उसका अरेंज करके कोई यार दोस्त के पास जाके वहाँ से आप कर सकते हैं। बट मोबाइल से आप आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये स्टेप बड़े ही इजी और बहुत ही अच्छा है। आप इसे बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। तो सबसे पहले दोस्तों आपको करना ये है कि आपको ये जो क्रोम के ब्राउज़र में जाना है और ये वेबसाइट ओपन करना है। ध्यान से देख लीजिए स्पेलिंग इसकी ESHRAM.gov.in, ये वेबसाइट को खोल लेना है। तो जैसे ही आप इस वेबसाइट को खोलेंगे तो ये स्क्रीन पे देखिए जो ये वेबसाइट आपको दिख रही, ऐसे ही वेबसाइट आपको दिखनी शुरू हो जाएगी। इसमें कोई भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे ही वेबसाइट आपको मोबाइल में भी दिखेगी और ऐसी ही वेबसाइट आपको अपने, अगर कंप्यूटर के माध्यम से करते हैं तो कंप्यूटर पे भी ऐसी ही वेबसाइट आपको दिखेगी। उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। फ़र्क इतना ही है कि अगर आप मोबाइल से देख रहे हैं तो ये जो चीज़ें आपको इतनी बड़ी दिख रही हैं, ये इतनी बड़ी नहीं दिखेगी, थोड़े छोटे में दिखेगी। तो आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा, स्क्रीन को थोड़ा ऊपर और नीचे करना पड़ेगा। बस यही फ़र्क है और कोई फ़र्क नहीं है। तो चलते हैं, जब ये वेबसाइट खोलेंगे तो दोस्तों यहाँ पे देखिए दो चीज़ें दिख रही हैं आपको। ये ऊपर वाला है, ये तो दूसरा वाला जो है वो मनधन योजना के लिए है। इसके लिए हम अलग से एक वीडियो आपको बनाएंगे बाद में। अभी हम बात कर रहे हैं इसमें। तो इसमें देखिए रजिस्ट्रेशन इज टोटली फ्री। पहले तो ये जो रजिस्ट्रेशन होगा ये पूरी तरह से फ्री है। इसको कोई भी रजिस्टर कर सकता है जिसके पास आधार कार्ड ऑलरेडी बना हुआ है, वो इसका लाभ ले सकता है। तो इसमें दो चीज़ें, अगर आपका ऑलरेडी ई श्रम कार्ड है तब तो ये नीचे वाला आपको देखना है, और अगर ई श्रम कार्ड आप पहली बार बना रहे हैं तो आप इस पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे तो इस वाली चीज़ को जब आप क्लिक करेंगे तो ये नया बनाने के लिए है। लेकिन चूँकि आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि आपका श्रम कार्ड ऑलरेडी आपने कहीं से बनवा लिया है और पैसे नहीं आए, तो उसके लिए कौन सी गलती आपने की जिसकी वजह से ये आपके खाते में पैसे नहीं आए और लोगों के खाते में आ गए। तो आप क्या करेंगे, बड़े ध्यान से वीडियो को दोस्तों देखिएगा और वीडियो को स्किप मत करिएगा। मैं वो छोटी छोटी सारी चीज़ों को निचोड़ के और आपको बताऊंगा, जो भी
छोटी छोटी गलतियां हैं, जो 4-5 गलतियां जो इसमें हैं, जो लोग करते हैं जिसके वजह से नहीं आता, उन्हीं गलतियों को हम यहाँ पे सुधार करेंगे और आपको बताएंगे। तो इसमें अगर स्किप कर दोगे तो अगर एक भी छोटी गलती छूट गई तो आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। तो आप स्किप मत करिए और बने रहिए। सबसे पहले दोस्तों देखिए, यहाँ पे आपको अपडेट पे क्लिक करना है। ये अपडेट पे जब क्लिक करेंगे तो आप इस स्क्रीन पे आ, अब यहाँ पे जब इस स्क्रीन पे आ गए तो यहाँ पे लिखा यूएएन नंबर। यूएएन नंबर आपको आपके श्रम कार्ड में लिखा होगा, उस श्रम कार्ड से आपको यूएएन नंबर यहाँ पे इस बॉक्स में डाल देना है। 3 बॉक्स हैं, 1, 2 और 3 बॉक्स हैं। इन तीनों बॉक्स में आपको अच्छे से यहाँ पे डाल देना है। इस वाले में आपको अपना डेट ऑफ बर्थ अच्छे से डाल देना है और इस कैप्चा को यहाँ पे फिल कर देना है। इस कैप्चा को यहाँ पे डाल के और ओटीपी जनरेट कर देनी है। तो ओटीपी जनरेट करेंगे तो आपके मोबाइल पे एक मैसेज ओटीपी आएगा और उस ओटीपी को आपको आगे के स्क्रीन में फिल करना रहेगा। अब जैसे मैं अपना यहाँ पे डाल रहा हूँ यूएएन और डेट ऑफ बर्थ, इस स्क्रीन पे मैं डालूंगा। अब जैसे ही मैंने डिटेल भरा और डिटेल भरने के बाद से ये ओटीपी हमारे मोबाइल पे ऑलरेडी आ गया है और यहाँ पे हमें ये ओटीपी डालना है। दोस्तों ये एक बात ध्यान दीजिएगा कि ये जो टाइमर है उसी के अंदर आपको अपनी ओटीपी फिल करनी रहेगी। उसके बाद फिल करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, फिर से आपको करना पड़ेगा। अब मैं अपने मोबाइल पे ये ओटीपी को चेक कर लेता हूँ और इसे फिल करने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए मेरे मोबाइल पे ओटीपी ऑलरेडी आ गया है और उसको मैं भर रहा हूँ। अब मैं भर रहा हूँ इसको, मैंने यहाँ पे ओटीपी भर के और मैं वैलिडेट पे क्लिक कर दूंगा। अब जैसे ही मैंने ये वैलिडेट पे क्लिक किया, आपके सामने 2 चीज़ें दिखाई देने लगेंगी, एक अपडेट प्रोफाइल और डाउनलोड यूएएन कार्ड। तो अगर आपको कार्ड को डाउनलोड करना है तो उसका चाहते हैं आप अपने पास रखना, तो डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। अगर आप कार्ड डाउनलोड करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अभी इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि पैसे नहीं आ रहे हैं, तो उन गलतियों पे हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इसलिए हमें ये अपडेट प्रोफाइल पे जाना है। अपडेट प्रोफाइल पे जाएंगे और देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं, हम एक एक को स्टडी करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये देखेंगे पर्सनल इन्फॉर्मेशन। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, दूसरा है एड्रेस, तीसरा एजुकेशन एंड इनकम, चौथा है ऑक्यूपेशन एंड स्किल, पांचवा है बैंक डिटेल और ये आपका पांचवा है, ये चौथा है आपका पांचवा है बैंक अकाउंट डिटेल। और ये रिव्यू प्रोफाइल में आप सारा डिटेल भरने के बाद से रिव्यू प्रोफाइल में क्लिक करके, इस पर क्लिक करके आप जो है जो डिटेल भरे हुए हैं उसको आप एक बार चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले 1 बाय 1 चलते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन में। अब यहाँ पे जब करेंगे तो यहाँ पे यस पे आपको ट्रिक करना है। यस पे ट्रिक करेंगे तो यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको आपके सामने दिख जाएगी, जिसमें आपको सारे पर्सनल इन्फॉर्मेशन को अच्छे से भर देना है, क्योंकि ये सब डिटेल आधार से वेरीफाई होता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई मैरिड है लेकिन यहाँ पे अनमैरिड कर रहा है, या आधार में जो भी डिटेल आपका है उसको आपको वेरीफाई करना है। मोबाइल नंबर जो आधार के साथ आपका मोबाइल नंबर लिंक है, आपको वही मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना, दूसरा कोई मोबाइल नंबर इसमें नहीं डालना है। इमरजेंसी में दूसरे में डाल सकते हैं, बट यहाँ पहले वाले में आपको, चूँकि उसी पे ओटीपी आया है तो इसलिए आप इसको तो चेंज नहीं कर पाएंगे, लेकिन जिस पे आप ओटीपी मंगा रहे हो पहले वाली स्क्रीन में आपको वही मोबाइल नंबर डालना है। आप वही मोबाइल नंबर डालिए जो आधार से लिंक हो, दूसरा कोई भी मोबाइल नंबर आपको नहीं डालना है। इस बात का बहुत ही ध्यान देना आपको। कहीं कोई गलती, सब अगर ठीक है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कहीं कोई गलती हुई है तो आप उसे करेक्ट करिए और उसको करेक्ट करने के बाद से ये अपडेट का बटन दबा दीजिए। अब अपडेट का बटन दबाएंगे, कंटिन्यू कर देंगे तो ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपका ओके हो गया। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरीके से आप एड्रेस पे आएंगे और एड्रेस पे आने के बाद से आपको सारा एड्रेस भी अच्छे से भर देना है। भरने के बाद से, अच्छे से भरने के बाद से
आपको नीचे अपडेट पे क्लिक कर देना है। अगर आपका एड्रेस सही है गलत है उसको ठीक से भर देना। देखिए दोस्तों यहाँ पे स्टार जो बना हुआ है मतलब कि ये जरूरी है, ठीक है, इसको भरना ही भरना है, तो इसको भर देना है। अगर कहीं कुछ नहीं मिलता है तो ऐसे ये डैश वाला आप चूज कर लीजिए, जो भी स्टार यहाँ पे रेड वाले हैं वो आपको डालना है, और उसको डालने के बाद से आप उसको अपडेट पे क्लिक कर देंगे। नीचे अपडेट है, जैसे यहाँ पे अपडेट दिख रहा है, हमने सारी डिटेल भर दी है। भरने के बाद से हम इसे अपडेट पे क्लिक कर देंगे। अपडेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको मैसेज आ जाएगा, उस मैसेज को आपको ट्रिक कर देना है। अब दोस्तों पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो गया, एड्रेस हो गया। अब तीसरा वाला जो है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन एंड इनकम। तो इस पे हम क्लिक करते हैं। एजुकेशन एंड इनकम पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें दिख जाएंगी कि उसको आपको चूज कर लेना है। एजुकेशन इनकम पे इसमें से जो भी चीज़ें हैं उसको चूज कर लेना है। चूज करने के बाद से यहाँ पे आपको अपना सर्टिफिकेट, अगर डिग्री है, मान लीजिए कि आपने बीए किया है तो बीए की डिग्री, और आप टीचर हैं और टीचिंग का काम करते हैं तो आपको जो है बीए की डिग्री यहाँ पे डाल देनी है। और कहीं आपने कुछ पढ़ाया उड़ाया है तो उसको भी आपको, उस सर्टिफिकेट को भी यहाँ पे डाल देना है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, बट आपको यहाँ पे डाल देना चाहिए। और कहीं सर्टिफिकेट नहीं है तो आज के डेट में तो मिल जाता है सर्टिफिकेट, और ये जो है दोनों इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ डाल देना चाहिए। और यहाँ पे स्लैब जो है मंथली इनकम का जो स्लैब है उसको भी यहाँ पे चूज करके आपको कम ही रखना है, डाल देना है। अगर इनकम का कोई सर्टिफिकेट है तो उसको भी आप यहाँ डाल सकते हैं जिससे ये प्रूफ हो। अगर नहीं है तो इसको आप छोड़ दीजिए। और उसके बाद करने के बाद आपको अपडेट बटन पे फिर से क्लिक कर देना है और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब ये तीन तो हो गए, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एड्रेस और इनकम, ये तीन चीज हो गया। और अब चौथे पे आते हैं ऑक्यूपेशन स्किल। तो इस पे क्लिक करते हैं, यस पे जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए ऑक्यूपेशन स्किल में आपको अच्छे से इसको भरना है, और आप चाहो तो यहाँ से आपका कौन सा रोल है यहाँ से चेक कर लीजिए आप क्या है। जैसे ट्यूटर है तो ट्यूटर के लिए आपको 5 मिलता है, सॉरी, जो ट्यूटर के लिए जो भी चीज़ यहाँ पे कोड है उसको भी आपको यहाँ से चूज करके इसमें से इसको क्लिक करेंगे तो एक डॉक्यूमेंट खुलेगा। जैसे इसको क्लिक किया मैंने तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोड मिल रहा है, यहाँ पे कोड मिल रहा है, और ये आपका किसके लिए क्या क्या है तो ये डिटेल आपको इसमें से देख के और अच्छे से यहाँ पे भर देना है। भरने के बाद से अगर कोई सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे डाल दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, छोड़ सकते हैं आप। तो इसको करने के बाद और यहाँ पे अगर कोई आपने ट्रेनिंग वगैरह ली है तो यहाँ पे यस कर दीजिए, और वही ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट यहाँ पे डाल सकते हैं आप। और डालने के बाद से आपको अपडेट का बटन दबा देना है। तो आपका अब ये ऑक्यूपेशन स्किल भी पक्का हो गया कि इसको भी आपने अच्छे से भर दिया है। और अगर नहीं है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी न किसी तरह की कोई न कोई छोटी मोटी ट्रेनिंग कोई न कोई लिया रहता है। आप उस सर्टिफिकेट को जो है बनवा के, अगर नहीं है तो बनवा सकते हैं या बना सकते हैं, ऑनलाइन बना के भी आप उसमें अच्छे से डाल सकते हैं। या 1 हफ्ते की भी ट्रेनिंग कोई ली है कहीं पे भी तो उसको जो है आप उसको डॉक्यूमेंट करा के और उसको डाल दीजिए। डालना जरूर चाहिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, इसके वजह से आपको पैसे, ऐसा नहीं है कि अगर नहीं है आपके पास तो पैसे नहीं मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। क्योंकि ये ट्रेनिंग तो आप उन्हीं के लिए है, जैसे कोई ट्यूटर है या कोई और ऐसा टेक्निकल काम करता है उसके लिए है। बट बहुत से स्किल ऐसे हैं जहाँ पे इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो आप वहाँ पे नहीं डालेंगे। जब है ही नहीं तो कैसे डालेंगे। अब कोई बढ़ई का काम करता है तो क्या स्किल डालेगा, ठीक है। तो वो क्या कर सकता है कि कहीं कोई रसीद वगैरह है काम करने का, कहीं कोई घर और मकान बना रहा है वहाँ पे, तो वो डाल सकता है, उससे पता चल जाएगा। तो देखिए अब वो बढ़ई है तो काम तो कर ही रहा है, कहीं न कहीं कुछ न कुछ काम तो कर रहा है, तो वो उसका कोई एक स्लिप बनवा ले, अब बनवा के जो है वो डाल दे। अगर कुछ भी नहीं है तो एक सादे पेपर पे भी कर सकता है इसको काम, जिससे ये कुछ न कुछ प्रूफ हो। अगर वो प्रिंटेड है तो उससे और अच्छा रहेगा। तो ये ऐसा काम आप इसमें ऑक्यूपेशन वाले में कर सकते हैं। और जो दोस्तों जो
अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है बैंक अकाउंट डिटेल। अभी तक के जो थी वो थोड़े लेस इम्पॉर्टेंट थी, बट बैंक अकाउंट डिटेल ये जो पार्ट है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसको बड़े ध्यान से आपको देखना है, मैं इसको बताऊंगा, एक एक चीज़ को बताऊंगा। अब बैंक अकाउंट डिटेल में आप देखिए सबसे पहला है बैंक सीडिंग विथ आधार। यहाँ पे लिखा है यस। मतलब इसका क्या मतलब हुआ, इसी चीज को बड़े ध्यान से देखिए। ये जो मैंने सेलेक्ट किया इसको भी आपको जब अपडेट करिएगा तो ये जरूर देख लीजिएगा। अगर यहाँ पे नो है तो समझिए आपके पैसे नहीं मिलने वाले, आपके खाते में पैसे नहीं आएंगे। अब इसका मतलब ये हुआ कि अब जो मैंने अकाउंट नंबर यहाँ पे दिया है, इस अकाउंट नंबर पे ये जो मेरा अकाउंट नंबर है, ये अकाउंट नंबर ऑलरेडी पहली बात तो आधार से लिंक है, और आधार से लिंक भी है, और दूसरा लिंक होने का मतलब है कि बैंक अकाउंट से भी लिंक है। बैंक अकाउंट से लिंक, आधार से लिंक है और बैंक अकाउंट से भी लिंक है। बैंक अकाउंट से लिंक होने का ये मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट की जो सब्सिडी है, गवर्नमेंट की जो स्कीम है, जैसे ई श्रम एक कार्ड एक स्कीम है, इसमें गवर्नमेंट हमें पैसे देती है, तो वो आपको उस खाते में मिलेंगे। अगर नहीं है, अगर यहाँ पे नो है, तो आपको सबसे पहला काम ये करना है कि जो आप अकाउंट नंबर दे रहे हैं उस बैंक में जाना है और वहाँ पे आपको आधार से लिंक करा देना उस अकाउंट को। अब देखिए यहाँ पे एक समझने वाली बात यह है कि मान लीजिए आपके पास दो खाते हैं, एक आईसीआईसी बैंक का खाता है, एक एचडीएफसी बैंक का खाता है। यहाँ पे आपने दे दिया है एचडीएफसी बैंक का खाता, और एचडीएफसी बैंक का खाता जब यहाँ पे आपने दिया है और यहाँ पे नो आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि एचडीएफसी बैंक का जो आपका खाता है वो आधार से लिंक नहीं है। आईसीआईसी वाला जो खाता था वो आप क्योंकि पहले खुला था, वो खाता आपने पहले खुलवाया था इसलिए उसको आधार से लिंक करा दिया। अब लेकिन वो खाता आपका बंद हो गया, आईसीआईसी वाला बंद हो गया, अब चल रहा है एचडीएफसी वाला। तो आपको यहाँ पे एक काम करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा आईसीआईसी बैंक में, और वहाँ से आपको अपने खाते को आधार से डीलिंक कराना। उसको डीलिंक वो कर देंगे, आप जाएंगे बैंक में, कहीं कभी कभी कहीं तो किसी बैंक में तो एटीएम के द्वारा ही हो, एटीएम कार्ड से ही, जो मशीन से ही हो जाता है। बट अगर नहीं हो रहा है तो आप जाके बैंक के ब्रांच को विजिट कर लीजिए, और विजिट करने के बाद से वहाँ से आप उसे डीलिंक करा दीजिए। अब जब डीलिंक करा दिए तो आईसीआईसी बैंक के, अब वो चूँकि वो कार्ड आप यूज कर नहीं रहे हैं, वो खाता आप यूज कर नहीं रहे हैं, तो वो वहाँ से आधार आपका डीलिंक हो गया, खाता भी डीलिंक हो गया। अब आपको आना है एचडीएफसी बैंक में, क्योंकि वही एचडीएफसी बैंक वाला ही आपने यहाँ पे डाला है। तो एचडीएफसी बैंक में आइए, आधार लेके जाइए, उनको कह दीजिए कि हमारा खाता आधार से लिंक कर दीजिए। अब वो लोग लिंक कर देंगे। जब वो लिंक कर देंगे तो यहाँ पे यस के जगह पे, जो यहाँ पे नो था, नो के जगह पे यस आपको दिखने लगा। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिनके खाते में पैसे नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आपका जो खाता है वो गवर्नमेंट की सब्सिडी लेने के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि वो आपका खाता आधार से लिंक नहीं है, इसलिए आपको नो दिख रहा है। तो ये सबसे बड़ी बात है, ये इसको जो आपको ध्यान देना है और इसको ठीक करा देना है। अब इसको ठीक कराने के बाद से आपको आगे बढ़ना है। तो दोस्तों अब ये यहाँ पे आप बैंक का भी आपका काम हो गया, उसमें बैंक वाले में आप सारा डिटेल आईएफएससी कोड वगैरह सब चेक कर लिया। वो तो नॉर्मली आदमी कर ही देता है, चेक करता है, 2 बार 3 बार चेक करता है, वो तो ठीक होगा। जो चीज़ नहीं समझ में आई उसको मैंने वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया, तो उसको आपको बड़े अच्छे से कर लेना है। और उसको करने के बाद आपको क्या करना है कि आपको प्रीव्यू एक बार चेक कर लेना है अपने इसको क्लिक करके, यस करके, और जो डिटेल आपने भरे हैं उसको एक बार आपको चेक कर लेना है। प्रीव्यू करके आपको इसको चेक कर लेना।